ए चांद, ए चांद, तेरे में दाग है, मेरे चांद में तू नहीं है ना। ऐसा पता नहीं कैसे कैसे शेरो शायरी दिया जाता है ना जी, है ना। वो चांद पे बहुत सारा गाना उना मूवी वूवी बना है, नहीं गजब कि मेरी महबूबा चांद की जैसी, या बहुत सारा गाना देखने को मिलती है। नहीं, चलिए जो भी हो, मुझे गाना तो आता नहीं है, कभी कभी हल्का फुल्का गुनगुना लेते हैं, अब बहुत लोग को पसंद भी नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो चर्चा करने वाले चंद्रमा पर, चांद, है ना। चांद सी महबूबा हो मेरी, मैंने ऐसा सोचा था, बिल्कुल तुम वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना, अब गलत है सही है तो गलत है, गलत है तो ऑब्जेक्शन बहुत लोग आएगा, इधर से आवाज आएगा उधर से आवाज आएगा, दिस है डेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि। चलिए तो आइए इस चंद्रमा जैसी महबूबा पर फोकस करें कि महबूबा से संबंधित किस किस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस महबूबा से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस महबूबा की क्या क्या खासियत बातें, खास खास बातें। तो सबसे पहला, ये महबूबा जो चंद्रमा है पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट। पृथ्वी की तरह ही चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए। जाहिर सी बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति के जैसा ही चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत डाले गए, है ना। आप देखोगे कि अभी बहुत सारा मत देखा आपने, इमल्सन कांट का, लाप्लेस का, चैम्बर्लेन का, बहुत सारे देखा आपने। यहाँ पर चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। देख लीजिए, दोनों एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंडल डबल की आकृति में परिवर्तित हो गया, है ना जी। ये आगे चल के क्या हो गया, तो डबल पिंड में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तो हुआ कैसे, जैसे आप देखोगे कोई पानी का बूंद ले लो, अब पानी का बूंद देखोगे दो भाग में कैसे बटेगा, तो बीच में थोड़ा सा पतला होगा, देखोगे ऐसे, उसको धीरे 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 इस में सेपरेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बताया जा रहा है कि घूमते घूमते एक ही पिंड थी, पूरा पिंड डबल, बोले बीच से पतला किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हो गया। तो दिख रहा है एगो पृथ्वी अर्थ और एगो मून चंद्रमा, और फिर टूट गया जैसे पानी की बूंदें टूटती। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। इसका मतलब कि चंद्रमा को अगर ले आया जाए प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर बोले तो किस साइज का चंद्रमा दिखेगा, नहीं जी। अच्छा, यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब मेरे मन में एक बात और याद आ रही है, इसका मतलब सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त, चैलेंजर गर्त बोला जाता है। इसका मतलब कि अगर चंद्रमा को अगर यहाँ डाल दिया जाए तो गर्त भी भर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो गर्त की अगर बात करें तो वहाँ चंद्रमा में ऊंची बिंदु होंगी, और चंद्रमा की ऊंची बिंदु क्या लिमटिज पर्वत है या नहीं। देखो हम बात ऐसी कर रहे हैं, चर्चा ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं बात ऐसे ही कर रहा हूँ, इस पर आप लोग फोकस करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लॉजिक दे रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते, ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी का जो सैटेलाइट उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव, गैंट इम्पैक्ट का नतीजा। देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति, है ना, बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्लेट कहा गया। देखो द बिग स्लेट किससे रिलेटेड, बिग बैंग पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना, से रिलेटेड, ग्रहों की उत्पत्ति से रिलेटेड। लेकिन उपग्रह में चंद्रमा की उत्पत्ति बोले तो द बिग
स्प्लेट, द बिग स्प्लेट। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। देख लीजिए, पृथ्वी के बनने के बाद ही मंगल ग्रह का 1 से 3 गुना बड़ा आकार का हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टुकड़ाव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्षा में घूमने लगा, क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 444 अरब वर्ष पहले हुई, है ना जी, मतलब 4.4 अरब वर्ष हुई और चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो ये सब डेटा पर फोकस कीजिए। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व। यह एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा पर फोकस किया जा रहा है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है ना, मतलब छोटा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो कहीं कहीं 3,84,380 देखने को मिलता है, जिसको बोले याद करें 384,380 या 384,400 अप्रोक्स तो बोल ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। और पृथ्वी का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 मिनट में पहुंचता है, मतलब 90 सेकंड में सूर्य के प्रकाश से उज्ज्वलित होकर चंद्रमा का प्रकाश मतलब हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है, मतलब 90 सेकंड में हम चंद्रमा को देखने लगते। पृथ्वी के नजदीक होने के कारण चंद्रमा बड़ा प्रतीत होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसकी गति के साथ ही लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष 2.286 मील प्रति घंटे की गति के साथ चक्कर भी पूरा कर लेता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा पर वायुमंडल तथा जल का अभाव पाया जाता है, जिससे वहां की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढों की उपस्थिति देखी गई है। चंद्रमा के विपरीत सतह या पृष्ठभाग के काले धब्बों वाले क्षेत्र के मैदान को शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। याद रखिए, चंद्रमा के विपरीत सतह या पृष्ठ के काले धब्बों वाले क्षेत्र धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। यह क्षेत्र अंधकारमय रहता है, यह क्षेत्र अंधकारमय रहता है। इसी क्षेत्र में मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11, याद रखिए, 20 जुलाई 1969 को उतारा था। नहीं, क्या बोला है, फिर से समझिए। चंद्रमा के विपरीत सतह या पृष्ठभाग के काले धब्बों वाले क्षेत्र धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे शांति सागर क्या है, तो काले धब्बे वाले क्षेत्र है, धूल के मैदान है। तो काले धब्बे धूल के मैदान कहाँ देखेंगे? चंद्रमा के विपरीत सतह या पृष्ठभाग पर। तो ठीक है, तो चंद्रमा के विपरीत सतह बोले तो अंधकारमय ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये पृथ्वी है, इधर से लाइट मतलब या चंद्रमा है या कोई वस्तु है, इधर से लाइट पड़ रहा है तो प्रकाश तो यहाँ पड़ेगा, इस साइड तो पड़ेगा नहीं, इस साइड नहीं पड़ेगा तो क्या अंधकार होगा कि नहीं। और इसी क्षेत्र में आप देखोगे अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को उतारा था, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन गए थे तथा चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा देखो अब दूसरा एडविन बज, देखिए नाम याद है, याद देखिए, पहला नील आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, दूसरा एडविन, ठीक है, याद देखिए। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा परवलयाकार कक्षा में करता है। किस कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी परिवर्तित होती है? इसी कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी परिवर्तित होते रहती है। हाँ, आप देखोगे कि ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा अंडाकार है, तो जाहिर सी बात अगर गोलाकार है तब ना सब साइज सब तरफ से एक ही साइज देखने को मिले। तो ये जो 384,380 या 384,400 तो आपने जो देखा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये एवरेज है। बात को समझिए, एवरेज है।
इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम दूरी होगी, तो मैक्सिमम दूरी होगी तो 4,06,000 हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैक्सिमम दूरी होगी, तो मैक्सिमम दूरी होगी तो 3,64,000 हो जाएगा। देख लीजिए, तो अंडाकार या परवलयाकार या ओवल रूप में जो मूव करती है, जिसके कारण ये एवरेज, ये दोनों का एवरेज यहाँ पर बताने का काम करता है 384,400 या 384,300। ठीक है, नेक्स्ट।